गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? जैसा कि मैंने कल मेरे शॉर्ट्स तो देखा ही होगा आपने। दो ट्रेड्स मैंने लिए थे कल। दो ट्रेड्स मेरे मैं दिखाता हूँ। पहला ट्रेड था ये छोटा सा। ऐसे टारगेट तो देखिए ये है, टारगेट ये है, बट अभी आएगा कभी आएगा पता नहीं, लेकिन चांसेस आर हाई कि आना चाहिए। ठीक है। तो मैंने किया था ऑप्शन बाइंग। तो ऑप्शन बाइंग में आपको पता ही है कि कैसे लॉस होते हैं सबका। तो छोटा प्रॉफिट है, लेके निकलो। जैसे कि देख सकते हैं मैंने लेके निकला एंड जस्ट फॉल आया। हो सकता है कि बहुत लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, बट क्या टारगेट दिया? टारगेट नहीं दिया, लेकिन हम लोग अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो हमें प्रॉफिट ट्रेल करना होता है। ठीक है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट बुकिंग से चूकना नहीं है हमें। प्रॉफिट बुकिंग के लिए ये ग्रीड नहीं आना चाहिए। ऑप्शन बाइंग में ग्रीड आ गया तो आपको खा जाएगा ऑप्शन बाइंग। तो ये तो मेरे कल के दो ट्रेड्स थे। हाँ, यहाँ पे मैंने ये ट्रेड का तो मैंने डिस्कशन किया था कि यहाँ से मैं लॉन्ग उठाने का ट्राई करूंगा। ये शॉर्ट मैंने क्यों उठाया इसका बताता हूँ। जैसे कि मैंने कल आपको लेवल्स बताए थे, इसमें MCX के चार्ट में मेरे जो लेवल्स थे, तो मेरे लेवल के रेंज में आया था ये। लेवल के रेंज में आया। ठीक है। तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट 300 पे बहुत ज़्यादा सस्टेन किया। ठीक है। और थोड़ा बहुत पहले मॉर्निंग में तो ये था कॉल ऑप्शन में डिक्रीजिंग था ओपन इंटरेस्ट, बट शाम के टाइम में थोड़ा इंक्रीज हुआ था। थोड़ा बहुत एड्स हुए थे। ठीक है। एंड नेट नेट तो सबसे ज़्यादा 300 पे ही ओपन इंटरेस्ट थे। तो मैंने ये जब ये कैंडल आया वेपन, जब ये कैंडल फॉर्म हुआ, देन मैं अलर्ट हो गया इस ट्रेड में। जब ये कैंडल फॉर्म हो गया तो मैं अलर्ट हुआ कि रिट्रेसमेंट आएगा तो मैं एक ट्रेड प्लान करूंगा। तो जैसे ही रिट्रेसमेंट आया मैंने ट्रेड लिया एंड विद इन आप देख ही सकते हैं 1 एन आवर मेरा प्रॉफिट हो गया। इसको हम इंटरनेशनल चार्ट में दिखाते हैं कि मैंने क्यों लिया ट्रेड और भी क्या रीजंस थे। खुल जाएगा भाई। हाँ, देखिए जैसे कि ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ था 1 आवर के चार्ट में, ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से रिजेक्शन लिया, तो ये कल फिर उस टाइम शाम को फिर प्राइस आया था। और मैंने ये क्यों लिया था? इन्वेंट्री आया था उसके बाद ट्रेड लिया था मैंने। इन्वेंट्री जैसे ही 8 बजे आया, देख सकते कि हाई वॉल्यूम के साथ ऊपर से रिजेक्शन आना शुरू हुआ। एंड इन्वेंट्री क्या था? इन्वेंट्री ये ट्रेड कितने बजे लिया था? 8 बजे जब ये रेड कैंडल आया, अच्छा खासा वॉल्यूम था, रेजिस्टेंस था, एंड यहाँ से बार बार रिजेक्शन ले रहा था। देख सकते हैं कि कितने सारे न्यूट्रल कैंडल्स हैं। तो जैसे ही ये रिट्रेसमेंट दिया, मैं अपने ट्रेड में एंटर कर गया। मैं आपको सारा स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा कि कितने मेरा क्या ट्रेड का टाइमिंग था, सब कुछ दिखा दूंगा। एंड ये मैंने इन्वेंट्री के बेसिस पे क्यों लिया बेरिश ट्रेड, जबकि इन्वेंट्री था बुलिश। उसका भी मैं आपको रीजन बताता हूँ। इन्वेंट्री क्या था? फोरकास्ट था 39 बैरल्स का, आपको दिख रहा होगा। थोड़ा जूम कर देता हूँ और ज्यादा हो गया। ठीक है। तो इन्वेंट्री क्या था? फोरकास्ट था 39 बैरल्स का एंड एक्चुअल आया 35 बैरल्स। बट लास्ट वीक था -38 बैरल्स और अभी है 35 बैरल्स। तो कंपैरेटिवली अगर हम दोनों वीक को कंपेयर करें, तो इस वीक करंट वीक 19 मार्च का वीक का इन्वेंट्री है बियरिश। क्यों? क्योंकि बैरल्स स्टॉक में इंक्रीज हुआ। नेचुरल गैस का जो स्टॉक होता है वो इंक्रीज हुआ। स्टॉक इंक्रीज हुआ यानी कि डिमांड ज्यादा है। सॉरी, सप्लाई ज्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है प्राइस गिरना लाजमी है। तो मैं कभी कभी इसके अकॉर्डिंग भी देखता हूँ, और मेरे साथ चार्ट पैटर्न भी था, ये मेरा चार्ट भी था टेक्निकल एनालिसिस कि हाँ ये रेजिस्टेंस ले रहा है। एंड इन्वेंट्री आते ही बुलिश इन्वेंट्री पे देखिए रेड कैंडल, तो ये इंडिकेशन था कि मैं शॉर्ट कर सकता हूँ इसको। बट शॉर्ट क्या, मैं पूरा बहुत बड़ा टारगेट नहीं। यहाँ पे जैसे मैंने कल डिस्कस किया था,
कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, जब तक ये कैंडल नहीं जाता है तब तक इसके नीचे क्लोज नहीं देगा, तब तक हम इसको अभी तक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट को मानेंगे। चलिए, तो ये तो मेरे हो गए लास्ट के 2 ट्रेड्स। मैं अभी स्क्रीनशॉट यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट देख लीजिएगा मेरे ट्रेड्स के। चलिए, तो अब आते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे, ठीक है, ये सब अब डिलीट कर देते हैं, मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। अच्छा, चलिए अब क्या करना है, अब देखिए, क्या आप लोगों को वेव थ्योरी के बारे में पता है? वेव थ्योरी, वेव थ्योरी जो होता है, वेव थ्योरी में देखिए, वेव थ्योरी बहुत कंफ्यूजिंग है, ठीक है, एंड पूरा उसके ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे, बस जो काम का चीज है वो अभी मैं बताऊंगा सिर्फ। वेव थ्योरी में आप देखिए, वेव थ्योरी में करेक्शन, एक इम्पल्स आया, अपसाइड का मूव आया, एक अपसाइड का मूव आया, देख सकते हैं जैसे कि आप, ठीक है, तो अपसाइड का मूव आया तो उसमें करेक्शन तो आना जरूरी है ना, थोड़ा करेक्शन आएगा तब तो, या प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं या करेक्शन बोल सकते हैं, तो इसको हम लोग करेक्शन, देखिए इलियट करेक्शन वेव है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको हम इलियट करेक्शन वेव बोलते हैं। ये ए, बी, ये सी, ये हमारा एक करेक्शन हो गया, ठीक है, करेक्शन हो गया। और क्या करेक्शन, आप लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखते हैं कि ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट कितना परसेंट रिट्रेसमेंट किया, 50%, जो कि एकदम परफेक्ट रिट्रेसमेंट होता है। 50 to 62% के आसपास का रिट्रेसमेंट सबसे बेस्ट माना जाता है, तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट भी है। और क्या, ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है, ये जो ब्लू लाइन देख रहे हैं, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, वहीं पे रीटेस्ट करने आया है, वहीं पे रीटेस्ट करने आया। और क्या, जो ब्रेकआउट कैंडल का लो है वहां पे सपोर्ट ले रहा है, प्लस ये जो मेरा 200 EMA है वहां पे प्राइस सस्टेन किया है, तो यहां से जब तक इसके नीचे का लो नहीं तोड़ेगा तब तक मैं आई विल प्लान फॉर अ बुलिश ट्रेड। देखेंगे ओपन इंटरेस्ट मेरे फेवर में आएगा तब, ओपन इंटरेस्ट के बारे में भी अभी चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या है उसके की लेवल्स। और यहाँ पे आप एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न भी हमें बहुत अच्छा मिल रहा है। ये देखिए, ये चार्ट पैटर्न कौन सा है, कोई बताएगा? ये है मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, तो ये मॉर्निंग स्टार है, मॉर्निंग स्टार तो पता ही है, मॉर्निंग स्टार एट अ सपोर्ट, एट अ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट सपोर्ट, 200 EMA सपोर्ट एंड ब्रेकआउट कैंडल के सपोर्ट पे, तो ये एक गुड कॉन्टेक्स्ट हमारा बनता हुआ दिख रहा है। चलिए, तो ये देखिए यहाँ पे भी एक सपोर्ट है, ये हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट उसके सपोर्ट पे आया है, तो यहाँ पे आई विल गो फॉर अ, आई विल सी व्हाट कैन वी डू, एंड देखते हैं अब की लेवल्स ओआई के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या है की लेवल्स। चलिए, की लेवल्स आज भी सिमिलर ही है, 300, एंड यहाँ पे देखिएगा कंपैरेटिवली कॉल्स में है 7000, यहाँ पे है 6000, तो ये डोमिनेटिंग है, क्या 290 डोमिनेटिंग है अभी भी, ठीक है, थोड़ा बहुत। एंड उसके बाद पुट्स में कब डोमिनेट हो रहे हैं, ये डोमिनेट हो रहा है 285 से 280 के अप्रॉक्स में डोमिनेट कर रहा है, एंड ऊपर कहाँ डोमिनेशन है, 300 पे, तो 300 पे अभी भी रिजेक्शन लेने का हाई प्रोबेबिलिटी है, अनलेस एंड अनटिल 290 में अच्छा खासा डोमिनेटिंग दिखा दे या इंक्रीज हो जाए ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में, एंड 300 में भी अगर पुट में इंक्रीज हो गया ओपन इंटरेस्ट तो ये 300 के ऊपर भी जा सकता है, अगर ये चेंजेस आए तब। तो अभी के अकॉर्डिंग की लेवल्स हो गए 285 to 280 एंड 300
295 टू 300 या 300 मान के चलते हैं। तो मैं M6 चार्ट में फिर से मार्क कर देता हूँ मेरे की लेवल्स जो थे लास्ट डे का, वही आज भी की लेवल्स सेम है। तो 300 टू ये ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है 280 285, अब 80 टू 85 हो गया की लेवल्स। 85 ये अप्रॉक्स मान के चलिए 80 है, ठीक है। तो हमारे की लेवल्स ये सेम है कल वाले ही, तो ईएमए का सपोर्ट भी ले रहा है। तो हमारा आज का ट्रेड प्लान होगा, अगर मेरा अकॉर्डिंग ओआई फेवर में आया तब आई विल प्लान फॉर अ लॉन्ग ट्रेड। दिस इज माय टुडेस ट्रेड प्लान। ये जब तक स्टॉप लॉस नहीं जाता है, लेट्स सी कि क्या ये मुझे ट्रेड देता है या नहीं देता है, लेट्स सी। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई विल अपडेट माई trades in my shorts. Keep watching and keep subscribe and do like the video. Thank you very much.